पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा की बात बताई है, लेकिन सेवा वो ही आत्माएं कर सकती है जो धारणा करती है। और किन बातों को धारण करना है? तो आज बाबा कहते ज्ञान और योग को धारण करना है। जब हम ज्ञान योग को धारण करते हैं तब फिर हम किसी आत्मा को ज्ञान दान करते हैं तो उसका तीर लगता है। अगर हम स्वयं धारण नहीं करते, फिर चाहे उसको कितना भी अच्छी बातें, कितना भी अच्छा भाषण सुना दो, लेकिन सामने वाला अच्छा कहेगा लेकिन अच्छा बनेगा नहीं। जिसको बाबा ने एक बार बोलने में कहा था कि दिमाग से सुनाया हुआ दिमाग तक पहुँचेगा, लेकिन जो दिल से सुनाया अर्थात धारण करके सुनाया तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है सामने वाले पर। और इसलिए आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को रूप बसंत बनना है। रूप बसंत अर्थात ज्ञान और ज्ञानी और योगी। इन्हें बाबा कहते ज्ञान की वर्षा करते रहो और ज्ञान को स्वरूप में लाओ अर्थात योग करो। तो ये दो बातें आज बाबा ने बहुत पक्की करने को कही है। फिर हम बाबा कहते दूसरों को दान दे सकते हैं। उसमें भी बाबा ने कहा कि ऐसे ही नहीं कि किसी को भी देने शुरू हो जाओ ज्ञान। बाबा कहते आसामी देख करके ज्ञान देना शुरू करो। माना उसको कितना चाहिए, उसको वांट कितनी है, डिमांड कितना है, उस अनुसार हमें उसको सुनाना है। अगर हम अधिक सुना लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर हमने कम सुनाया तो वो समझ नहीं पाएगा। और इसलिए ज्ञान सुनाते समय भी बाबा की याद बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जिससे हमको समझ में आए कि सामने वाली आत्मा को चाहिए क्या, कितना चाहिए
और क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तब हम सुना सकते हैं। क्योंकि ज्ञान देने वाले हम नहीं हैं। कौन है? यानी बाबा का ज्ञान है। सामने वाली आत्मा को टच कराने वाला बाबा है ना। हम तो केवल उसके माइक हैं जो एवरी टाइम रेडी रहना है, बाकी तो उसको ही सेवा करानी है हमसे। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है? कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है? लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। तो कौन सी रस्म? भक्ति की रस्म। और रस्म इज लाइक दान पुण्य करने की रस्म। और क्या क्या बंद करवाता है बाबा? कर्म कांड बंद कराया, और दिया जलाना बंद कराया। सॉरी, हाँ, जिस्मानी यात्राएं बंद कराई। रस्म सिस्टम, व्रत उपवास है ना, उस रस्म से भी परे हो गए हम लोग। कितनी सारी रस्मों से छूट गए है ना वास्तव में। अभी ज्ञान में चलने के बाद जब भक्ति वालों को देखते हैं तो कितना तरस आता है कि क्या क्या करते हैं, नहीं समझ में आता। कौन है पता नहीं, क्या मिलना है पता नहीं, लेकिन फिर भी कितना कुछ करते रहते हैं, है ना। और एक बात है कि उनमें कंट्रोल भी बहुत अधिक, संयमी जीवन होता है उनका। लेकिन आज बाबा विशेष एक रस्म की बात करते हैं, वो है पाँव पड़ने की रस्म, है ना। तो बाबा कहते हैं, द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। क्यों बड़े हैं? विश्व के मालिक बनते हैं। क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ।
तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, क्या कर सकते? पाँव नहीं पड़ना है, पर क्या रिगार्ड ज़रूर देना है ना, हाथ ज़रूर जोड़ो, है ना। ऐसा नहीं कि हम तो है ना सबसे महान है ना, किसी को कुछ रिगार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो बाबा कहते हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात और यह है ज्ञान की बरसात, है ना। वो वर्ष में एक बार पड़ती और ये कल्प में एक बार पड़ती, और जब पड़ती तो रोज पड़ती, है ना। 365 दिन, है ना। ये ज्ञान की बरसात है जो कल्प कल्प होती है। यह है पतित दुनिया, नरक, विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ, है ना। बाबा जो हम आत्मा पर जो कालापन चढ़ा है वो किससे गोरा बनाते हैं? ज्ञान वर्षा से। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या बनता है? बाबा के ज्ञान को सुनना, है ना। उस बरसात से मैल धुलेगी, है ना। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी यहाँ है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। देखो कितनी शक्ति है ज्ञान की बरसात में। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं, है ना। अभी हम जो मानसरोवर भट्टी में गए तो फिर ऊपर पांडव भवन भी जाना हुआ, तो देखा तो इतनी ग्रीनरी है ना। हर मैंने कहा ज़मीन ही नहीं दिखाई देती, रोड और ग्रीनरी। और समर में जाओ तो एकदम सूखा, एकदम सूखा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी हरियाली हो सकती है ना। तो ये है कि जब ज्ञान बरसात होती है तो हमारा मन भी कैसा हो जाता है ना, बिल्कुल हरियाली वाला हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान स्मृति से गया तो सूखा पड़ जाता है ना। संबंधों में, इमोशंस में, फीलिंग्स में वो सूखापन आ जाता है। और इसलिए ज्ञान निरंतर टपकता रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नाम निशान नहीं, है ना। कोई निशानी भी नहीं मिलेगी किसी पतित आत्मा की। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर माना, क्षीर माना दूध, दूध अर्थात समृद्धि, है ना। दूध माना दूध के सागर में क्या करेंगे, लेकिन समृद्धि की बात है, वो शक्ति की बात है। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। दूध को पवित्र के साथ भी कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं। और इसलिए कहते हैं जब किसी को उपवास होता है तो दूध भले ले लेते हैं, क्योंकि दूध पवित्र है। लेकिन फिलहाल दूध ही आर्टिफिशियल है, तो फिर पीने की बात नहीं। लेकिन ये सतयुग की बात है। तुम समझते हो विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण ही है। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते।
विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे, शिव परमात्माय नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंचे ते ऊंच है कौन? श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। डबल श्री कौन है? 108। ऊपर में है फूल, फिर मेरु दाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता, यह माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उनकी संतान भी तो होंगे ना, ये किसी को पता नहीं है ना। सिंबॉलिकली एक को ही कहा जाता है ना, फिर तो पूरी राजधानी है वहाँ। अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो? अभी तुम बच्चे विषयी सागर से निकले हो, है ना। निकल गए कि वापस चले जाते, है ना। निकल गए। उनको कालीदाह भी कहा जाता है, काली नाग पर, है ना। श्री कृष्ण का जो यादगार दिखाते हैं तो बाबा कहते ये भी कहा जाता है, या तो विषयी सागर से निकले या तो कालीदाह करके निकले, माना शेष नाग को दमन करके निकले। सतयुग में तो कुछ होता नहीं, नाग पर डांस की या किया, ये सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुडियों की पूजा करते रहते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा करते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर, फिर डुबो देते हैं, है ना। इतना सारा प्रोसीजर के बाद, है ना, फिर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे यह अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं, है ना। विशेष करके तो महाराष्ट्र में देखो, अपने यहाँ सूरत में भी देखो, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिएटिव बनाते रहते हैं। अब देवियां तो फिर भी थी और कर रहे हैं पूजा। गणेश का तो बाबा कहते अब सूंड वाले कोई मनुष्य तो होते नहीं है। कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाता हूं, है ना। बाबा क्या समझाते, क्या बनाते? केवल साहूकार नहीं, विश्व का मालिक, इतना साहूकार, है ना। वो एक्सट्रीम पॉइंट बता रहे हैं कि साहूकार माना क्या, लाखपति करोड़पति नहीं, लेकिन विश्व का मालिक। यह आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं? जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं न। वर्तमान समय हमारी साहूकारी किस में है? ज्ञान रत्नों में, है ना। और वो भी ज्ञान रत्न कितने सुनाए नहीं, कितने धारण किए, उतना हमारा लाइफ वर्थवाइल बनता है, इतना वैल्यूबल हमारा लाइफ बनता है ना। तो हमें ये देखना है कि आज चलो बाबा की मुरली सुनी तो एक पॉइंट भी धारण की, है ना। कितनी सारी पॉइंट्स होती है, लेकिन एक पॉइंट तो हम धारण करें।
वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ भी नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु शंकर को झोली भरते ही नहीं है ना। शंकर भरेंगे झोली? अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है, दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है, दान भी तो आसामी देख कर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो, है ना। ऐसा नहीं कि बस उसको तो समझा कर ही छोड़ेंगे, है ना। उसका नब्ज देख करके हमें उसको सुनाना है। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे लोगों को सुनाओ। ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है ना। जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। क्या है? ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार है। ज्योतिर्लिंगम तो रूप भक्ति मार्ग वालों का है। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे ते परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं, वह परम पिता को बुलाती है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदु मिसल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती। पूछो, क्या पूछो उनको? परम पिता परमात्मा कहाँ है? क्या कहेंगे? अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो, कहेंगे सर्वव्यापी, है ना। वो तो और क्या कहेंगे? अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो, तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं। कुछ भी माना 1% भी नहीं आया उसमें, है ना। कहते हैं ना भाई इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, माना बिल्कुल ही नहीं। तो कहते हैं ना भाई थोड़ा बहुत तो समझा इनको, वो भी नहीं। इसको अंधेरी नगरी कहा जाता है। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा लिया। क्या कहेंगे? बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं, परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई है। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं ये मालिक है हमारी जायदाद का। मालिक को तो नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़ी कहेंगे पाँव पड़ो या करो। क्यों? मालिक है बच्चा, काम कौन करता? वारसदार वह बच्चा है, काम कौन करता उसके लिए? है ना, बाप करता है, तभी तो उसको प्रॉपर्टी मिल रही है ना। तो इसलिए वो मालिक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि पाँव नहीं पड़ने देते। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ, है ना। और इसलिए ये सिस्टम पड़ी है अपने यहाँ कि जब भी मुरली क्लास में आओ तो पहले शिव बाबा के कमरे में होकर के आओ। योग रूम से होकर बाबा को मिल करके फिर हॉल में आते हैं, है ना। उस समय ये होता था वहाँ बाबा कहते पहले बाबा को याद करो फिर ब्रह्मा को मिलने आओ, है ना। ज्ञान तो फिर ब्रह्मा मुख से मिलता था। तो शिव बाबा की गोद लेता हूँ। आत्मा कहती है ना हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो ये माँ हो गई ना, तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं।
याद शिव बाबा को करना है। तो ये फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलना है, यह भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उनको धारण करना है ना। बाबा जो भी समझाते हैं क्या करो, है ना, उसको धारण करो। रूप बसंत बनना है, योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। क्या करना है ना, पहले धारण करना है, फिर कराना है तो रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे, है ना। चलना तो फिर लेवल वालों को चलना पड़ेगा साथ साथ। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएंगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। यह है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बूढ़ियों को भी तो बाप समझाते हैं कि एक को याद करो, दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चले जाएंगे। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं, ये तो ग्लानि होगी। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहाँ तो ये बातें होती नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते आगे जो कुछ सुना है, क्या आगे जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। बाप कहते इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बैठते हैं, काशी में बहुत जाकर बैठते हैं, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे, जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर आकर क्या किया, है ना, जीते जी मर गए। कहाँ भी हो परंतु शिव बाबा को याद करते रहो, है ना। मूल अभ्यास क्या है, कहाँ भी हो, है ना, बाबा को याद करना है। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना, जिनके साथ जाना है, जो इतना श्रृंगार कर रहा है, जो इतनी हमारे पीछे मेहनत कर रहा है, तो कितना प्यार होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचयिता वह बाप ही है। रचना से रचना को, भल फिर कोई भी हो, है ना, काउंट्स में लिखा है, रचना को रचना से, माना देवी देवताएं भी क्यों नहीं हो। वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुक कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे, है ना। अपना अपना धाम है कि परम धाम एक ही है सबका, उसमें सेक्शन है अपने अपने,
है ना, तो फिर वहाँ जा कर के बैठ जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहाँ है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ निकलती आती हैं। बिरादरियाँ निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते। क्या करते हैं? राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। क्या करते? मुरली क्या है ना, लाइट है जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है। तुम बादल सागर के पास आते हो, किस लिए? भरने लिए। भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे। बोलो पानी नहीं भरा तो क्या होगा? राजाई नहीं मिलेगी। प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथाह नाम है। भक्ति मार्ग में देखो तो इतने सारे कि सबके नाम भी हमको नहीं पता, है ना। इतने सारे लोगों को याद करते हैं। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी हैं। द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़िया आती है तो बाबा उन्हें को कहते हैं बच्ची थक गई हो। क्या कहते हैं बुढ़ियों को? अब बाकी थोड़े रोज हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? बहुत मेहनत करनी है। किस बात की मेहनत करनी है? प्रजा बनाने की। धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करेंगे? ज्ञान योग धारण कर फिर औरों को कराना है। बाबा कहते ना आसामी देख करके ज्ञान सुनाना, ऐसे नहीं सुनाना है। बाबर का नशा होना चाहिए कि कौन पढ़ाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से साहूकार बनते हैं। कहीं भी जाओ बाबा को याद करो। पहली पॉइंट है हर बात में अपना समय सफल करना है। क्या करना है? हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है।
दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इसलिए इसे धारण करना और कराना है। वरदान, हर कर्म में बाप का साथ, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी नहीं सकता, लेकिन साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो। तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, हम जो भी कुछ इस नज़र से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग की अंत है और सतयुगी देवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नज़रों में यह कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे यह जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ये सब मरे ही पड़े हैं। वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया न जीती, देखो नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। बल मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब यह निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का चिंतन रहेगा कि विशेषताओं को
देखना है और वर्णन करना है। उसके लिए पहले विशेषताओं को है ना देखो, और फिर जिस व्यक्ति की विशेषता है उसको आप बहुत प्यार से उसका वर्णन करो। आज का स्वमान है, मैं हर हलचल में पास हूँ। मैं हर हलचल में पास हूँ। परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं, रहना तो यहाँ ही है, एक मत होके चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाता है, व्यर्थ नहीं चलाता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। कैसा? एक मत पर चलना है और चलाना है। ठीक है, तो आज विशेषताओं को देखो और उस आत्मा को जाकर बताओ कि ये आपकी विशेषता है ना, उसका वर्णन भी करो। ठीक है, बाकी तो आज क्लास के बाद ये जो चेयर्स हैं हमको डायमंड हॉल में रखनी है, तो जो भी उस सेवा में हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प करेंगे। और फिर सेवा की भी 2 दिन आवश्यकता है, तो जो आ सकते हैं तो वो अपना नाम ज़रूर से लिखाएं, है ना, क्योंकि 6 तारीख को फिर महादेव नगर सब जोन की टीचर्स की यहाँ गैदरिंग है। और क्लास के बाद है ना, योग के पश्चात भोग लेकर वापस यहाँ ही बैठेंगे। हमारे बीच में राजकोट से दिनेश भाई आए हैं, तो 5 मिनट में आपको हेल्दी टिप्स देंगे, है ना, तो वो भी मिलेंगे क्लास को। ओम शांति।